वीडियो में मैं आपको जीडीपी और जीएनपी के दरमियान जो डिफरेंस है, जो इनका कॉन्सेप्ट है, वो एग्जांपल के साथ समझाऊंगा और साथ में हम इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनका फार्मूला क्या है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि वो तमाम प्रोडक्ट, सर्विसेज, सामान जो हमारे कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर रह के प्रोड्यूस किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, जितनी उसकी वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 1 करोड़ रुपए की प्रोडक्ट अपने मुल्क के अंदर क्रिएट की और 1 करोड़ की सर्विसेज क्रिएट की, प्रोवाइड की, तो टोटल कितना हो गया? 2 करोड़। 2 करोड़ की क्या है? हमारी जीडीपी है 2 करोड़। ये 2 करोड़ उन प्रोडक्ट और सर्विसेज की वैल्यू है जिसको हम जीडीपी कंसीडर करेंगे। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्थ चेक करने के लिए हम जीडीपी का मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये एक बेस्ट मेथड है और दुनिया में मोस्टली इसको फॉलो किया जाता है। जीडीपी में हम सिर्फ न्यू प्रोडक्ट जो होती हैं उनको इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, 2018 की बाइक जो थी नई क्रिएट की गई 2018 में, तो 2019 के जीडीपी में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बेशक वो दोबारा मार्केट में जाके सेल हो रही है। 2018 का मॉडल जो है वो 2019 में 20 में दोबारा सेल हो रहा है, पर उसको हम 19 और 20 की जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ न्यू प्रोडक्ट जो होती हैं वो इंक्लूड करते हैं। और जीडीपी लाइक पूरे साल का होता है, 6 माह का भी होता है, वो डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर। तो अभी साल का 2018 से 2019 के दरमियान जितनी बाइक क्रिएट हुई हैं, बस वही नई बाइक जो है वो बनी है, नई बाइक और सेल हुई है, सिर्फ उनकी अमाउंट को जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। 2017-16 के मॉडल को इंक्लूड नहीं करेंगे। और जीडीपी के अंदर फाइनल गुड्स आ जाती हैं। लाइक जैसे एक कंपनी है, चेयर बनाने वाली है, फर्नीचर बनाने वाली है, तो वो लकड़ी खरीद रही है। जितनी अमाउंट से उसने लकड़ी खरीदी है ना, वो अमाउंट जो है हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। वो जब चेयर बना के चेयर को मार्केट में सेल करेगी, कस्टमर जब उसको खरीदेगा, जितनी अमाउंट से कस्टमर उसको खरीदेगा, सिर्फ वो वाली अमाउंट जो है हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। अगर हम जब वो लकड़ी खरीद रहा है वो भी अमाउंट ऐड कर लें और जब कस्टमर खरीद रहा है चेयर वो भी ऐड कर लें, फिर 2 दफ़ा जीडीपी में एक अमाउंट ऐड हो जाएगी। लाइक लकड़ी उसने 500 की खरीदी और वो 500 वो कस्टमर से भी ले रहा है, तो 2 दफ़ा ऐड हो गया ना जीडीपी में। इसलिए हम जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, जो कंप्लीट गुड्स नहीं बनी होती, फाइनल गुड्स नहीं होती, उसको हम ऐड नहीं करते जीडीपी में। और जीडीपी के अंदर क्या होता है कि एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपने कंट्री के अंदर प्रोडक्ट बनाई है, उसको आउट ऑफ कंट्री कनाडा में सेल कर दिया है, तो जितने में आपने सेल किया है वो वाली अमाउंट भी हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। और जो इंपोर्ट है, फॉर एग्जांपल आपने कनाडा से आईफोन मंगवाए हैं 1 करोड़ के, तो 1 करोड़ क्या करेंगे हम जीडीपी में से माइनस करेंगे। एक्सपोर्ट जो है, लाइक हमने 2 करोड़ की गंदम कनाडा को दी है और 1 करोड़ की उधर से आईफोन मंगवा लिए, तो 2 करोड़ में से माइनस करके 1 करोड़ आईफोन की वैल्यू को, फिर बाकी कितना बचा? 1 करोड़। तो 1 करोड़ को हम जीडीपी में ऐड करेंगे। इंपोर्ट जो होती है माइनस होती है, एक्सपोर्ट जो होती है वो जीडीपी में ऐड होती है। और जीडीपी बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री की प्रोडक्ट को खरीदें। जैसे चाइना के जो लोग हैं वो दुबई में, मैं दुबई में गया था, तो वो दुबई में भी जाके ना चाइना की प्रोडक्ट खरीद रहे थे। उन्हें पता था जितनी हम अपनी प्रोडक्ट खरीदेंगे उतनी हमारी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी, जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। तो अपने कंट्री की प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदें, अपनी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएं, क्रिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, बना के आउट ऑफ कंट्री बेचें, तो फिर आपकी जीडीपी जो है वो डेवलप होगी, ग्रोथ होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। अभी इसका फार्मूला ये देखें, जीडीपी का फार्मूला है C+I+G+X-M। सी का मतलब है कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो फॉर एग्जांपल आप दुकान पे गए, चीज़ें खरीदी, आटा, चीनी, तो ये जितने भी पैसे आपने स्पेंड किए ये कंज्यूमर स्पेंडिंग में आ जाता है। इसकी अमाउंट हम ऐड करते हैं जीडीपी में। और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, वो भी जीडीपी में ऐड होता है। और जी का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट आपके हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है और डिफरेंट प्लेयर्स को सैलरी देती है, जितने भी गवर्नमेंट जो एक्सपेंस करती है, खर्चे करती है, वो भी जीडीपी में ऐड होता है। और लास्ट में ब्रैकेट में देखिए, एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट और एम का मतलब है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट को माइनस करते हैं, फिर जो अमाउंट आती है उसको जीडीपी में ऐड करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया। अभी सेकंड पे आ जाता है जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम ग्रॉस नेशनल इनकम भी बोलते हैं। दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जीएनपी में क्या होता है कि सेम जीडीपी, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। जीडीपी की जितनी वैल्यू, जितनी अमाउंट आपने कैलकुलेट की है वो लिख लेनी है, उसमें से जो आपके कंट्री के अंदर आउट ऑफ कंट्री के लोग काम कर रहे हैं, लाइक आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में चाइना के
और बाहर के कोई गोरा काम कर रहा है, कोई पाकिस्तानी लोग काम कर रहे हैं, तो जितने भी आउट ऑफ कंट्री के लोग आपकी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जो उनकी इनकम है, जो उन्होंने कमाई की है, जो उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, वो जितनी उसकी वर्थ है वो हमने जीडीपी में से माइनस कर देनी है। उसके बाद जो आउट ऑफ कंट्री हमारे लोग, हमारे इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग जो आउट ऑफ कंट्री कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में जाके काम कर रहे हैं और वो जो पैसा कमा के हमारे कंट्री में भेज रहे हैं, उसकी जो अमाउंट है उसको हमने जीडीपी में ऐड कर देना है। और जो हमारे कंट्री के अंदर लोग काम कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री के, जो हमारे कंट्री से बिलोंग नहीं करते पर काम हमारी कंट्री के अंदर कर रहे हैं, वो उनकी जो वैल्यू है, जो इनकम है, उसको माइनस करना है। तो जीडीपी में उसको माइनस करना है और ऐड किसको करना है, जो आउट ऑफ कंट्री लोग काम कर रहे हैं, और जीडीपी में माइनस और ऐड कर देना है। जो अमाउंट आएगी वो हमारी होगी जीएनपी, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे नेशनल, मतलब जो हमारी नेशन के लोग हैं, सिर्फ उनकी जो प्रोडक्ट है, जो उन्होंने कमाई की है, वो कितनी है। अभी देखिए ना, दुबई जो है, दुबई में इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री लोग काम कर रहे हैं, तो वो पैसे जो है बाहर भेज रहे हैं, और दुबई के ज़्यादातर जो लोग हैं वो कंट्री के अंदर ही हैं, आउट ऑफ कंट्री उनके बहुत कम है। तो अभी उनकी जो जीडीपी है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो उनकी जीडीपी असल कंसीडर नहीं की जाएगी, उनकी जीएनपी कंसीडर की जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आउट ऑफ कंट्री लोग पैसा भेज रहे हैं उसको माइनस किया जाएगा, वो कमा के आउट ऑफ कंट्री रिसोर्सेज जा रहे हैं उसको माइनस किया जाएगा, और जो कोई एक थोड़ी परसेंटेज लोग, उनके दुबई के लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री काम कर रहे हैं, तो उसकी परसेंटेज को ऐड किया जाएगा। तो जितनी अमाउंट आएगी वो हमारी होगी जीएनपी। तो जीएनपी ज़्यादा बेटर होती है जीडीपी के, क्योंकि वो एग्जैक्ट अमाउंट होती है। आई होप आपको इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।